हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ 2 और 3 डिजिट नंबर्स। मैथ्स में बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग को एल्जेब्रिक इक्वेशंस का यूज़ करना पड़ता है और इन केसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, द वे वी रिप्रेजेंट 2 और 3 डिजिट नंबर्स इन इक्वेशन फॉर्म। ओके, तो हम लोग कैसे 2 या 3 डिजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं। Suppose we have a number with the digits a and b respectively। तो हमें एक 2 डिजिट नंबर दे दिया गया है ए बी। तो इस 2 डिजिट नंबर को हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं 10 टाइम्स a प्लस b। बट वाई दिस फॉर्म? इस फॉर्म में हम लोग क्यों लिख सकते हैं? इधर ध्यान दीजिए, इस 2 डिजिट नंबर में a ऑक्युपाई कर रहा है टेंस प्लेस और b ऑक्युपाई कर रहा है यूनिट्स प्लेस। ओके, तो इसलिए 10 टाइम्स a प्लस b। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 प्लस 9। यहाँ पे 2 क्या है? टेंस डिजिट और 9 है यूनिट्स डिजिट, इसलिए इक्वेशन फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सपोज वी हैव ए 3 डिजिट नंबर विद द डिजिट्स A, B एंड C। ठीक है, हमें एक 3 डिजिट नंबर दे दिया गया है A, B, C। तो इस 3 डिजिट नंबर को हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं 100 टाइम्स A प्लस 10 टाइम्स B प्लस C। ओके, अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर दे दिया गया है उसे इक्वेशन फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर वही वाई दिस फॉर्म? बिकॉज इस 3 डिजिट नंबर मतलब A, B, C में A ऑक्युपाई कर रहा है हंड्रेड्स प्लेस, B ऑक्युपाई कर रहा है टेंस प्लेस और C ऑक्युपाई कर रहा है यूनिट्स प्लेस, इसलिए 100 टाइम्स A प्लस 10 टाइम्स B प्लस C। लॉजिक समझ में आ गया कि क्यों हम लोग 2 डिजिट नंबर को इस फॉर्म में और 3 डिजिट नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग 3 डिजिट नंबर का। एग्जाम्पल 364 is equal to 3 times 100 plus 6 times 10 plus 4। इस केस में 3 हंड्रेड्स डिजिट है, 6 टेंस डिजिट, 4 यूनिट्स डिजिट, इसलिए 364 का इक्वेशन फॉर्म ये है। एक बार अच्छे से देख लो। अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अगर हम लोग को कोई भी 2 डिजिट नंबर दिया जा रहा है ए बी, तो हम लोग क्यों उसे 10a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं और 3 डिजिट नंबर को 100a प्लस 10b प्लस सी इस फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं? तो अभी तक हम लोग ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है कि 2 डिजिट नंबर्स को हम लोग कैसे इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिमिलरली 3 डिजिट नंबर्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। A 2 digit number is 4 times the sum of its digits and twice the product of the digits. Find the number। तो इस पूरे प्रॉब्लम को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, a 2 digit number is 4 times the sum of its digits, ये पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, a 2 digit number is twice the product of the digits। 2 पार्ट्स में हम लोग ने डिवाइड कर लिया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में सबसे पहले क्या करना है, लेट एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड नंबर। लेट एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, और अगर एक्स वाई वो 2 डिजिट नंबर है तो एक्स क्या है? टेंस डिजिट और वाई क्या है? यूनिट्स डिजिट। ओके, अगर एक्स वाई एक 2 डिजिट नंबर है तो एक्स है टेंस डिजिट और वाई है यूनिट्स डिजिट। और इस 2 डिजिट नंबर का वैल्यू कैसे निकलेगा? 10x प्लस वाई। ये क्या है? वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। ओके, 10x प्लस वाई वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे।
A two-digit number is 4 times the sum of its digits. टू डिजिट नंबर मतलब एक्स वाई का वैल्यू कितना है 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स. सम ऑफ इट्स डिजिट्स मतलब x प्लस वाई 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब 4 टाइम्स x प्लस वाई. ओके, तो अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं. 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y. टेन एक्स 4x उस तरफ चला जाएगा, 10x माइनस 4x 4y माइनस वाई, 4x इधर चला गया और y इधर आ गया. 6x is equal to 3y. y is equal to 2x. इक्वेशन 1. अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे फोकस करेंगे. टू डिजिट नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स. ओके, तो सेकेंड पार्ट के हिसाब से वैल्यू ऑफ द टू डिजिट नंबर मतलब वैल्यू ऑफ एक्स वाई 10x प्लस वाई इज इक्वल टू twice the product of the digits. Equation 2. Value of two digit number is equal to twice the product of the digits. From equation 1 and equation 2. From equations 1 and 2 we have y is equal to 2x. तो हम लोग y को रिप्लेस कर देंगे 2x से इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में. ओके, तो 10x प्लस 2x इज इक्वल टू x वैसे ही आ जाएगा और y की जगह हम लोग 2x लिख देंगे. 12x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. 4x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0. x कॉमन, 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0. आइदर x इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 12 is equal to 0. x is equal to 12 by 4 is equal to 3. तो x is equal to 0 ये केस रिजेक्ट हो जाएगा. x is equal to 0 ये केस क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि प्रॉब्लम के हिसाब से हमें टू डिजिट नंबर निकालना है. अगर हम लोग टेंस डिजिट 0 कर दिए, ठीक है, टेंस प्लेस की जगह हम लोग 0 लिख दें तो वो टू डिजिट नंबर नहीं रहेगा, वो एक सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा. इसलिए हम लोग x इज इक्वल टू 0 इस केस को रिजेक्ट कर लेंगे. तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 3. ओके, और इक्वेशन 1 के हिसाब से y इज इक्वल टू 2x. देन y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6. तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 6. So the required number is 36. Tens digit, units digit. Okay, 36. एक बार फिर से पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं. सबसे पहले तो लेट एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड नंबर. अगर एक्स वाई टू डिजिट नंबर है तो एक्स टेंस डिजिट है और वाई यूनिट डिजिट. 10x प्लस वाई मतलब इक्वेशन फॉर्म ऑफ टू डिजिट नंबर is the value of the required number. तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया प्रॉब्लम को. ए टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स मतलब वैल्यू ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स. y इज इक्वल टू 2x हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकला. उसके बाद सेकेंड पार्ट टू डिजिट नंबर
इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। सेकेंड पार्ट के हिसाब से वैल्यू ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। इक्वेशन 2 में y को रिप्लेस कर दिया 2x से, ठीक है, y को रिप्लेस कर दिया 2x से, तो 10x प्लस 2x 2x और y की जगह 2x 12x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इक्वेशन सॉल्व किया हम लोग ने। अब x इज इक्वल टू 0, ये केस रिजेक्ट हो गया बिकॉज हमें 2 डिजिट नंबर निकालना है। अगर टेंस प्लेस में हम लोग 0 पुट कर देंगे तो बस एक सिंगल डिजिट नंबर निकलेगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6। तो टेंस डिजिट क्या है 3, यूनिट्स डिजिट क्या है 6, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 36। ओके, एक बार अच्छे से इस प्रॉब्लम को देख लो। सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर का इक्वेशन फॉर्म क्या होता है। अगर हमें कोई 2 डिजिट नंबर दिया गया है ए बी, तो इक्वेशन फॉर्म क्या होगा 10a प्लस बी। और अगर हमें 3 डिजिट नंबर दिया गया है ए बी सी, तो उसका इक्वेशन फॉर्म क्या होगा 100a प्लस 10b प्लस c। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझ में आ चुका है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई करो प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।